सूतक काल की अवधि में या फिर जिस समय ग्रहण पड़ रहा हो उस समय कौन से काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्र देवता के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः और ओम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जितनी देर संभव हो उतनी देर जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से कुंडली में अगर कोई चंद्र दोष है तो वह दूर हो जाता है, चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। साथ ही साथ यदि कोई गर्भवती महिला इस मंत्र का जाप करती है तो उसके होने वाले बच्चे को या फिर गर्भवती महिला को ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं होता। ग्रहण के समय खास तौर पर जो भी पालतू पशु हैं या आवारा घूमने वाले पशु हैं, उन्हें हरा चारा, पक्षियों को दाना पानी और जरूरतमंदों को वस्त्र का और अन्न का दान करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। ग्रहण के दौरान किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जिस समय चंद्रमा उदय हो जाए और चंद्र ग्रहण का समय प्रारंभ हो जाए उस समय चंद्रमा की रोशनी में आने से बचना चाहिए। जहां तक संभव हो घर के अंदर ही रहना चाहिए। घर की खिड़की दरवाजे बंद रखने चाहिए ताकि चंद्रमा की रोशनी घर के अंदर ना आ सके। खिड़कियों पर दरवाजों पर पर्दे लगा सकते हैं। मंदिर की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मंदिर के कपाट सूतक काल की अवधि से ही ढक दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। ग्रहण के समय कभी भी चंद्रमा को खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। आप ग्रहण देखने के लिए किसी भी चश्मे का लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रहण से पहले का बनाया हुआ भोजन ग्रहण के बाद सेवन नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके सुबह के समय कम ही भोजन बनाएं जो कि सुबह ही समाप्त हो जाए। अगर भोजन बच जाए तो उसका त्याग करना चाहिए, उसे जानवरों को दे देना चाहिए। ग्रहण से पहले रखा हुआ दूध, दही, उबला हुआ दूध या जो भी कच्चा अनाज घर में है उसका सेवन ग्रहण के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण काल प्रारंभ होने से पहले इन सभी में कुशा डालना जरूरी है। कुशा एक पवित्र घास होती है जो कि अपने अंदर हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और ऐसी वस्तुओं पर ग्रहण का कोई भी दूषित प्रभाव नहीं पड़ता है। कुशा यदि ना हो तो आप खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी के पत्ते या फिर तिल डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते या फिर तिल दूध में या दही में आपको नहीं डालने हैं। इनके ऊपर आपको पवित्र कुशा ही रखनी चाहिए। ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव खाने पीने की वस्तुओं पर ना पड़े, इसलिए मुख्य रूप से कुशा का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि खाने पीने के जो भी पदार्थ हैं वो अपवित्र और दूषित होने से बच जाते हैं। सूतक और ग्रहण के दौरान शरीर पर तेल की मालिश करने या उबटन लगाने से कुष्ठ रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, तो ग्रहण के समय तेल मालिश या उबटन ना लगाएं। ग्रहण के दौरान छोटे से छोटे जीव की हत्या करने पर भी बड़ा भारी पाप लगता है और घोर नरक की यातना भुगतनी होती है। ग्रहण के दौरान पत्ते, तिनके, लकड़ी या फिर फूल, कली आदि नहीं तोड़नी चाहिए। दातुन नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के समय जमीन नहीं खोदनी चाहिए। कभी भी ग्रहण पड़ रहा हो, सूतक लगा हुआ हो या भूकंप आदि आ रहा हो, उस समय पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए। कोई भी पौधा नहीं लगाना चाहिए, ना ही उखाड़ना चाहिए। ग्रहण के दौरान अपने मन को शांत रखना चाहिए। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आपके मन में बहुत चिंता आ जाती है तो उससे बुद्धि का नाश हो जाता है। ग्रहण के दौरान जोर जोर से हंसना, बोलना, हंसी मजाक करना, नाच गाना, ठिठोली आदि नहीं करना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल उस देवता के लिए संकट का काल होता है। उस समय वह ग्रह पीड़ा में होते हैं। जैसे कि चंद्र ग्रहण है तो चंद्र देवता पीड़ा में होंगे, इसलिए ग्रहण के दौरान अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान करना चाहिए। यदि कोई गुरु मंत्र लिया हुआ है उसका जाप करना चाहिए। मानसिक रूप से किया गया जाप बहुत ही जल्दी फलदायी होता है और ग्रहण के समय यदि मानसिक जाप करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है और ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव जीवन पर या कुंडली पर नहीं पड़ता है। ग्रहण के दौरान चंद्र देवता के मंत्रों का मानसिक रूप से भी जाप करना चाहिए। किसी भी ग्रहण का सूतक काल कई घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, जैसे कि चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। इसलिए सूतक काल की अवधि में सभी लोगों को जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है उन्हें भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। कोई भी गर्भवती महिला, बूढ़े, बालक या रोगी ग्रहण प्रारंभ होने से 4.5 घंटे पहले तक कुछ भी खा पी सकते हैं। उसके बाद ग्रहण लगने से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान दूसरों का अन्न खाने से
12 वर्षों का एकत्रित किया हुआ सभी पुण्य नष्ट हो जाता है। तो ग्रहण के दौरान बाहर से किसी के घर से आया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। किसी दूसरे के घर जाकर भोजन भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान स्पर्श किए हुए वस्त्र या पहने हुए वस्त्रों की शुद्धि करने के बाद में उसे धो देना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद जो भी वस्त्र आपने पहने हुए हैं उसके सहित ही स्नान करना चाहिए। चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद मंदिर की मूर्तियों को ओढ़ाई गई चुनरियों को या फिर पूजा के आसन को जरूर धुलना चाहिए। मंदिर की सभी मूर्तियों को स्नान कराना चाहिए। यदि तस्वीर हो तो उन पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें पवित्र करना चाहिए। घर की शुद्धि और खुद की शुद्धि के लिए गौमूत्र या गंगा जल का छिड़काव करके गंगा जल का सेवन भी करना चाहिए। ग्रहण के दौरान जो वस्त्र पहनकर आप स्नान करें उस समय मौन होकर स्नान करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को किसी भी नुकीली धारदार वस्तु जैसे कैंची, पेंसिल, पेन, चाकू आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो उससे शिशु के होंठ कटने की संभावना हो जाती है या फिर शिशु के शरीर पर जन्म से ही कोई निशान बने रहने की संभावना होती है। ग्रहण के दौरान अगर गर्भवती महिलाएं लोहे के फ्रेम वाला चश्मा पहनती हों तो उसे ग्रहण के समय निकाल देना चाहिए, हटा देना चाहिए। बालों में लगी हुई लोहे की पिन या नकली गहने भी उतार कर रख देने चाहिए। आपके शरीर पर लोहे से संबंधित कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोहा राहु और केतु ग्रह का कारक होता है। ग्रहण काल में ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए तुलसी जी की माला को गले में धारण करना चाहिए या फिर चोटी में कुशा धारण करनी चाहिए। ऐसा करने से भी ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव शरीर पर, स्वास्थ्य पर या मन पर नहीं पड़ता। चंद्र ग्रहण के दौरान रुद्राक्ष की माला धारण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ध्यान रहे, असली रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करना है। अगर रुद्राक्ष की माला ना हो तो एक रुद्राक्ष के दाने को भी आप ग्रहण काल की अवधि में अपने पास रख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े। ग्रहण के बाद आपने स्नान करने के बाद घर को शुद्ध करना है और उसके बाद जो भी खाने पीने की वस्तु में आपने तिल, तुलसी दल या कुशा डाली हुई है उसे निकालकर फेंक देना है, उनका विसर्जन कर देना है। विसर्जन नदी में, बहते जल में या फिर अपने घर में ही किसी गमले में, पौधे में कर देना चाहिए। तुलसी जी के पौधे में इन पत्तों को नहीं डालना चाहिए। अब जानिए चंद्र ग्रहण के समय और सूतक काल के बारे में। तो हमारे देश में ये ग्रहण प्रारंभ होगा शाम 5:32 से और शाम 6:18 पर चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो जब तक ग्रहण काल की अवधि है उस अवधि में घर से बाहर निकलने पर या फिर चंद्रमा की रोशनी को देखने से बचना चाहिए। पूर्णिमा का दिन है, ऐसे में पूर्णिमा की जो पूजा है वो ग्रहण की समाप्ति के बाद ही आपको करनी चाहिए। जो लोग चंद्र देवता को अर्घ्य देते हैं वो शाम को 6:20 के बाद से ही चंद्र देवता की पूजा करें और ग्रहण का जो सूतक काल है उस दौरान से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक सभी नियमों का पालन भी जरूर करें। चंद्र ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा सुबह 9:21 से और समाप्त होगा शाम 6:18 पर। जानिए साल का आखिरी चंद्र ग्रहण हमारे देश में और दुनिया में कहाँ दिखाई देने वाला है। तो साल 2022 का ये आखिरी चंद्र ग्रहण हमारे देश भारत के साथ ही दक्षिण पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और हिंद महासागर के क्षेत्रों में दिखाई देगा। हमारे देश में ये ग्रहण पूर्ण रूप से केवल पूर्वी भागों में दिखाई देगा, जिसमें से कोलकाता, सिलीगुड़ी, पटना, रांची, गुवाहाटी और बाकी हिस्सों में आंशिक रूप से ग्रहण दिखाई देगा, लेकिन इसका सूतक हमारे देश में पूरी तरह से मान्य होगा। दुनिया में काठमांडू, टोक्यो, मनीला, बीजिंग, सिडनी, जकार्ता, मेलबर्न, सैन फ्रांसिस्को, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, शिकागो और मेक्सिको सिटी में भी ये चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देने वाला है। ऐसे में जो लोग भी इन शहरों में, इन देशों में रहते हैं उन लोगों को इस ग्रहण से खास सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। तो ग्रहण के समय जो भी नियम है उनका पालन सभी को जरूर करना चाहिए।